कुछ ऐसा बन चुका है कि यहाँ विद्यालय में भी धर्म के हिसाब से यहाँ पे लोगों का वितरण किया जा रहा है। हाँ, जो मेन स्टाफ है उनको घर पे भेज रखा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है बच्चों की, कह रहे हैं कि पुअर एयर क्वालिटी है इसलिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, और प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, गलत नहीं है तो होगा ना यहाँ पे फिर। हमारे त्योहार नहीं होते सेलिब्रेट, हमारी दिवाली हमारी होली ये सेलिब्रेट नहीं होती। ये क्रिश्चियन सुनो, जब क्रिश्चियन होता है ना, जब क्रिश्चियन का त्योहार होता है तब लड़ियाँ लगती है। और जो मस्जिद के मौलाना है इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया ये बताइए ना। हैं हम पंडित हैं, जवाल घेरा ये पंडित हैं। हम जब असेंबली में जाते हैं तो बताता कहता है मैं क्रिश्चियन था, मतलब जब मैं हिंदू था तब मैंने क्रिश्चियन में जब परिवर्तन करा तो ये सारी जमीन उसको मिली है दान में। मैं पहले हिंदू था तो जब मैं क्रिश्चियन में आया तो मुझे जमीन दान में मिली। तो ये कहना चाहता है कि हम भी हिंदू से जाके क्रिश्चियन में जाए तो हमें क्रिश्चियन में कुछ जमीन और पैसा मिलेगा। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों आजकल धर्मांतर को लेकर बहुत सारा बवाल होते रह रहा है, कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी बिहार में तो कभी यूपी में तो कभी दिल्ली में, हर जगह ये अब लगातार प्रोसेस होते रह रहा है। लेकिन पहले चर्च में लोग जाकर घुस घुस कर विरोध कर रहे थे कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन अब ईसाई स्कूलों में स्टार्ट हो गया है कि भैया स्कूल में भी ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। आप बताएं उसमें कौन बुलाता है कि भैया आप एडमिशन करा लीजिए, कोई जबरदस्ती कर रहा है। यहां तक लोग खुद बोलता है कि आपको मर्जी है, कराना तो ठीक, नहीं कराना तो ठीक, लेकिन गलती किसकी है? जो एडमिशन करा रहा है उसी की ना गलती है। जब आपको दिक्कत है कि मेरे बच्चे को धर्मांतरण हो रहा है तो क्यों एडमिशन करा रहे हैं? और देखिए किस किस तरह का आरोप लग रहा है। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, ये सबसे पहले वीडियो देखें। विद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे विद्या को पूजा जाता है, पर इस जगह पे जहाँ अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे मामला कुछ ऐसा बन चुका है कि यहाँ विद्यालय में भी धर्म के हिसाब से यहाँ पे लोगों का वितरण किया जा रहा है। पर जहाँ विद्यालय जिसे कहा जाता है कि जहाँ से बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है, उस जगह का जो बेहाल होना किस दिशा में हमारे देश को ले जाएगा आज आप ये देखेंगे। मैं बता दूं जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ के अभिभावकों का स्कूल पे, यहाँ के स्टाफ पे ऐसा आरोप कि जो हिंदुओं के बच्चे हैं, बाकी धर्मों के बच्चे हैं जो पादरी धर्म से बिलोंग नहीं करते, उन्हें जबरदस्ती बाइबल पढ़ाई जाती है। अगर उनके हाथों में कलावा हो तो उनके कलावों को तोड़ दिया जाता है, अगर उनके मस्तक पे टीका हो तो टीके को मिटा दिया जाता है, और अगर ये बाइबल को पढ़ने से इनकार करते हैं, आमीन बोलने से इनकार करते हैं, तो इनका उत्पीड़न किया जाता है, इन पे हिंसक रूप से इनके साथ ऐसी चीजें करी जाती है, इन्हें मारा पीटा जाता है। और ये पहला केस नहीं है, आज से चार बार पहले भी ऐसी चीजें होती रही है। उस समय भी जो यहाँ स्कूल स्टाफ है उनकी कोई भी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी अभिभावक हैं सब यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी स्टाफ से एक इंसान भी यहाँ निकल कर नहीं आया। तो हम यहाँ जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। टीका लगाया तो समझ लो आपने खून करा है यहाँ पर, बिल्कुल। और जनेऊ पहनी है, अगर हाथों में कुछ भी कड़ा वड़ा पहना है तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपशब्द बोले जाते हैं, गालियाँ। तो ये टीका लगाने पे सीधा मना करते हैं तो क्या बोलते हैं? अब अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ये इनके लिए पाप है। हर नहीं निकला है, जवाबदेही नहीं बना है किसी भी तरीके से। कोई स्टाफ स्कूल में नहीं है, सारे टीचर्स को घर भेज रखा है और प्रिंसिपल खुद दूसरे देश भाग चुका है। भाई ये अनलॉग है उनके घर के है भाई, तो मेन स्टाफ है ना, हम भी इसी स्कूल के पढ़े हैं। जो मेन स्टाफ है उनको घर पे भेज रखा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है बच्चों की, कह रहे हैं कि पुअर एयर क्वालिटी है इसलिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, और प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, गलत नहीं है तो होगा ना यहाँ पे फिर। स्कूल वाले कह रहे हैं कि ये हमारी स्कूल की रूल पहले चलेगी, देश की नहीं चलेगी। तो इनसे पूछो कि ये कौन देश में रहते हैं। सर जब एडमिशन करवाया था तो ऐसा कुछ बोला गया था कि यहाँ बाइबल पढ़नी जरूरी नहीं बोला गया था। मोनार्च में इन्होंने पुलिस लगा दी है। मैं वहाँ पूछने गया था कि आज किस रिगार्डिंग छुट्टी कर रखी है, तो हाँ मोनार्च पब्लिक स्कूल बाबा कॉलोनी में है जो। और सर जब सर्दी थी तो इन्होंने छुट्टी नहीं दी। आज इन्होंने मैसेज डाल रखा है
सर्दी बहुत ज्यादा है तो बच्चों की छुट्टियां हैं। अब मैं वहाँ पूछने गया ठंड कहाँ है, धूप आ गई, बोला आज यहाँ पे मेयर का चुनाव होने वाला है और इसलिए फोर्स लगा रखी है। त्योहारों के बारे में नहीं बताया जाता, हमारे त्योहारों के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे बच्चे के हाथ से कलावा निकलवा दिया जाता है, त्रिदेवों के आशीर्वाद को निकलवा दिया जाता है। हमारे त्योहार यहाँ सेलिब्रेट नहीं होते, हमारे त्योहार नहीं होते सेलिब्रेट। हमारी दिवाली, हमारी होली ये सेलिब्रेट नहीं होती। अरे सर ये कीर्तन, सुनो, जब कीर्तन होता है ना, जब कीर्तन का त्योहार होता है तब लड़ियाँ लगती है और बड़े बड़े ना वो लगते हैं। सही बात है। अरे मैडम देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस स्कूल में जिस उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, इस स्कूल के जो टीचर है और जो मस्जिद के मौलाना है, इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया ये बताइए ना। कुछ फर्क रह गया है? जो 4 किलो में अल्लाह को प्यारा हो गया इनका जो भी है ईशा मसीह, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे जो हमारे पूर्वज है, वंशज है, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसे स्कूल का टीचर और ऐसा मस्जिद का मौलाना, इनमें और सालों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे स्कूलों में और ऐसे मस्जिदों के मदरसों में कोई फर्क ना है मैडम। या ये चलने नहीं देंगे या इन टीचरों को बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है? बिल्कुल सीधी बात है। पंडित जवाहर बन जाएगा हैं? हम पंडित हैं, जवाहर घेरा ये पंडित हैं, क्रिश्चियन बन जाए हम? दो तो क्या धर्मांतर का मामला, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म से भटकाया जा रहा है, ना कलावा बांधने देते हैं, ना टीका लगाने देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। सर जब प्रेयर होती है, विरोध करेंगे जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्रिश्चियन नहीं बने। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इन लोगों का यहाँ विरोध जारी है और पुलिस प्रशासन से लेकर जो अभी भी स्कूल का स्टाफ है उनमें से एक भी इंसान बाहर नहीं आ रखा पूरे का। ये लोग पेरेंट्स की सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार पेरेंट्स ने अपील करा है, इनको बोला है, रिक्वेस्ट करा है, जिन पेरेंट्स से बोला है उनको बोला गया है कि आप बच्चों को स्कूल से निकाल सकते हो। क्या बोले सर? क्या आप बच्चे स्कूल से निकाल सकते हो? पर ये जो आमीन बुलवा रहे हैं, कलावा निकलवा रहे हैं, टीका ना लगाने दे रहे हैं, वो सब चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक लिमिट है हम लोगों की सहन करने की, बिल्कुल अब सहन नहीं होगा। से इंटरव्यू कराइए, ये बच्चा यही पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था, सुनो बोलता। मैं पहले जब मैं ये इसमें पढ़ता था माउंट ऑलिवर्ड में, मैं पढ़ा हूँ नर्सरी से लेके 5th तक, और 5th मैंने इस कारण छोड़ी, टीका लगा के जाते थे तो कहते थे टीका नहीं लगा के आना, हम हाथ में कलावा पहन के जाते थे, पेपरों के समय काट देते थे। पूछा नहीं कभी कि भाई क्या दिक्कत है? अब हम इतना थोड़ी पढ़ते थे, मारते थे सीधा, और टीका अलाउड नहीं था हाथ में। देखो हम लॉर्ड कृष्णा में पढ़ते हैं, देखो टीका लगा के जा रहे, किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला। बेसिकली हिंदू बच्चों के साथ ही करते थे या सबके साथ? ये सबके साथ करते हैं। जैसे कोई पंजाबी बच्चा होगा, पंजाबी के साथ भी करते हैं। हमारे कितने भाई लोग इसमें पढ़ते हैं, अभी भी सारे ही करते हैं। पढ़ाते क्या ये लोग? बाइबल ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें पढ़ा हूँ 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे असेंबली होती है। असेंबली में ऐसा क्या करवाते? बाइबल पढ़ाते हैं, वो क्या नाम है, ये टकला आ जाता है, ये टकला आ जाता है, ये टकला आ जाता है, कहता है बाइबल 1.5-2 घंटे अपनी बाइबल सुनाता रहेगा। हम बाइबल क्या करेंगे? हम तो हिंदू हैं, हमारी रामायण पढ़ाओ, हम रामायण पढ़ेंगे। हर स्कूलों में जैसे जन गण है, वंदे मातरम, ये सब होता था। जनगण जैसे मंडे को गई जनगण, फिर अगले दिन होती है वंदे मातरम, दोनों रेगुलर नहीं कराते लोग। अच्छा, भारत माता की जय का नारा लगवाया? नहीं, आज तक नहीं लगवाया। क्या लगवाता है? हालेलुया बुलवाता है, ऐसे करके हालेलुया बुलवाता है, हालेलुया ऐसे करके बुलवाता है। और क्या करवाता था ये? आमीन। हाँ, हर प्रेयर के बाद आमीन बुलवाता, हर प्रेयर के बाद। पे नचवाता था हमें स्कूलों में, जैसे वो होंगे ना प्रेयर में सॉन्ग होंगे इनके, तो उन पे डांस करो रोज प्रेयरों में। ये जसू बता रहे, जसू आएगा, यशु आएगा, सब बताते थे। क्या ये बताता है, ये हम जैसा असेंबली में जाते हैं तो बताता है, कहता है मैं क्रिश्चियन था, मतलब जब मैं हिंदू था तब मैंने क्रिश्चियन में जब परिवर्तन करा तो ये सारी जमीन इसको मिली है दान में क्रिश्चियन की तरफ से। ये बच्चों को बताता है? हाँ, ये बच्चों को बताता है असेंबली में। हमें भी तो गौशाला के लिए जमीन, हमें तो गौशाला के लिए जमीन, हम बनाएंगे गौशाला, हमें बनाओ जमीन। हमें एक तरीके से बताना चाहता है कि जब मैं पहले हिंदू था तो जब मैं क्रिश्चियन में आया तो मुझे जमीन दान में मिली। तो ये कहना चाहता है कि हम भी हिंदू से जाके क्रिश्चियन में जाए तो हमें क्रिश्चियन में कुछ जमीन और पैसा मिलेगा। हाँ, ब्रेन वॉश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना, बहुत सारे लोग यहां दारू पी के ये बातें बता रहे हैं
कि यहाँ तक ले टीका नहीं मारने देता है लोग। यहाँ तबीज तो क्या क्या हाथ में बांधा जाता है, वो चीज पहनने के लिए नहीं अलाउ है। मतलब कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यार लाल टीका ये धागा लेकर क्या ये साबित करना चाह रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि मतलब जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ना आदमी काम करता है, सबके लिए बनाया जाता है स्कूल में। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, नियम रहता है, ऐसा नहीं कि हकीकत बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब सबके लिए नियम है, बराबर है। यानी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके लिए बराबर है कि भाई सादा जो ड्रेस बनाया गया उस ड्रेस में आओ, स्कूल ड्रेस में। यहां तक गंदा कपड़ा भी पहन कर नहीं आना है। डिसिप्लिन स्कूल का एक रूल होता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई आप ईसाई के क्रिश्चियन का स्कूल है ना, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसमें तो यहाँ डालना है कि धर्मांतरण किया जा रहा है। एक तो बच्चा कह रहा है कि 3.5 घंटा असेंबली चलता है, यानी 3.5 घंटा जो 5 घंटा का स्कूल होता है 3.5 घंटा असेंबली में बिताएगा तो पढ़ाएगा क्या। अब सोच सकते हैं कि कितना ये झूठा स्कूल में पढ़ कर किस तरह गद्दारी लेकर काम कर रहा है बच्चा। अब सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मानना सही है भाई, हम टीका लगा के जाएंगे चाहे जो भी, ये आपका मर्जी है, आपका आज़ादी है, लेकिन हम कहने का मतलब है कि स्कूल में एक रूल रेगुलेशन, स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है। हम मंदिर में जा रहे हैं, हम तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आदमी की सोच अलग है कि नहीं, यहाँ पर एक आदमी का ट्रोल कर दिया, कोई उसको मार दिया पढ़ाई के लेकर, तो वहाँ बच्चा हल्ला कर देता है सबकी, भैया यहाँ पर हम टीका लगा गए, इसके लिए पिटा गए, तो यहाँ इसके लिए क्या यार, कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे, कितना लगाओगे। ये तो सच क्या है आप लोग खुद जानते हो कि हम कितना सच बोल रहे हैं। अरे यहां तक ले हम हिंदू के स्कूल में भी हम देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें भी ये सब नियम है, ऐसा नहीं है, उसमें भी ये सब नियम है। ये सब नहीं अच्छा नहीं लगता, डिसिप्लिन के साथ रहो, पढ़ाई करो, ये सब स्कूल में भी सिखाया जाता है। हर एक स्कूल का ये नियम है, हर प्राइवेट स्कूल का एक नियम होता है, अपना नियम के अनुसार अपना काम करता है। तो बच्चे के जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे पाएगा। और यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि उसमें बाइबल ही बाइबल सिखाया जाता है। आज तक हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, बाइबल का तो नाम तक उसमें नहीं। धर्म शिक्षा अलग होता है, नीति शिक्षा अलग होता है, दोनों का पढ़ाई होता है। यानी हिंदू धर्म का भी किताब उसमें पढ़ाई होता है, और क्रिश्चियन लोग का भी किताब एगो आता है जो धर्म शिक्षा होकर, नीति शिक्षा होकर, इस तरह नाम से स्कूल में चलता है, जो कि उसका दोनों का अलग अलग पढ़ाई होता है। और जो कि क्रिश्चियन जो रहता है वो अलग जाके पढ़ता है, जो हिंदू बच्चे रहते हैं उसका अलग पढ़ाई होता है, जो कि दोनों एक साथ नहीं पढ़ता है, क्योंकि एक एक घंटे में दोनों का पढ़ाई होता है, तो अलग अलग टीचर आते हैं, अलग अलग पढ़ाई होती है। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वो मैं बातें बता रहा हूँ। और ये जो है ना बार बार धर्मांतरण के लेकर, भैया ये सब कहाँ से सोच लाते हो समझ में नहीं आता है। और सच क्या है आप लोग खुद ही जानते हैं। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आपका क्या विचार है, सच्चाई कहाँ तक ले आप खुद बताइएगा कमेंट करके।